न्यूज़ 18 उर्दू के कहता है वोटर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम औरंगाबाद के मारूफ तालीमी इदारे ज़करिया कैंपस में हैं। इस मरतबा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की निस्फ आबादी क्या सोचती है, ख़वातीन क्या सोचते हैं, इस इलेक्शन को लेकर वो कितने बेदार हैं, वो मुस्तकबिल का हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हैं, उनका एमपी कैसा होना चाहिए और पीएम किसको देखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क में ख़वातीन कितनी महफूज है, उनके मसाइल क्या है और हुकूमत उस ताल्लुक़ से कितनी संजीदा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ टीचर हैं, तो मैडम आप ये बताइए इस मुल्क में ख़वातीन के मसाइल क्या है और वो कितने समझो महफूज है। वो छोड़ दीजिए जी। जहाँ तक ख़वातीन की महफूजियत की बात रहेगी तो बहुत ही नाउम्मीदी के साथ कहना चाहूँगी कि आज के अहद में 6 महीने से लेके 2 साल और 2 साल से लेके 10 साल और 10 साल से लेके 40 साल और 40 साल से लेके मुअम्मर ख़वातीन भी महफूज नहीं हैं। माफ़ी के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ख़वातीन पर जो अटैक हो रहे हैं वो हमारे लिए काबिल गौर भी हैं और काबिल फ़िक्र भी हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ाओ का जहाँ तक मामला है, जब तक घर से बाहर बेटी नहीं निकलेगी और जब तक बाहर निकल के तालीम हासिल नहीं करेंगी, और तालीम के लिए हमें महफूजियत भी चाहिए ना, तो इतने कितने केसेस हम पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, हम टीवी पर देखते हैं कि 10वीं जमात की बच्ची बाहर निकली है तो उसको क्या कहते हैं अगवा कर लिया गया है। और इस तरह आप सोचिए 6 साल की बच्ची है, उसको अगर माँ घर में छोड़ करके मेहनत मजदूरी को जा रही है तो वो घर में महफूज नहीं है। तो इस तरह सबसे पहला मसला हमारी महफूजियत का है। बाद में हम पढ़ाई की बात करेंगे कि बेटी बचाओ, तो पहले गवर्नमेंट को बेटी बचाने की तरफ सोचना चाहिए। क्या तजवीज़ ऐसी रखनी चाहिए कि जिससे ख़वातीन महफूज रहें। मेरा कहना यही है कि सबसे पहले हमारी महफूजियत है और उसके बाद हमारी तालीम का मसला है। ये हकीकत है कि अगर तालीम याफ्ता लेडी नहीं होगी तो हम अपने ख़ानदानों को तालीम याफ्ता नहीं बना सकते। एक ख़ानदान यानी वालदा अगर पढ़ी लिखी है तो वो पूरे ख़ानदान को, पूरे अपने वर्से को तालीम से आरास्ता कर सकती है। तो जैसा कि मैडम ने कहा है कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है और ख़वातीन ख़ुद को महफूज नहीं समझ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। ख़वातीन क्या सोचती है, इस मुल्क में क्या सहूलतें होनी चाहिए, वो कितनी खुद मुख्तार है, क्या उन्हें वो सहूलतें मैसर आ रही हैं या फिर वो क्या चाहती है। मैडम जहाँ तक ख़वातीन की अगर आप ख़वातीन के बारे में अगर पेपर्स में देखेंगे तो बहुत से जो है तो फंड्स दिए जा रहे, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दी जा रही। लेकिन अगर आप हमारे कॉलेज में ही अगर ये लेडीज सेक्शन कॉलेज है, अगर आप लड़कियों से आप अगर पूछेंगे तो आप देखेंगे कि 25% भी बच्चों को माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली, जबकि गवर्नमेंट ये बार बार बता रही है कि हमने माइनॉरिटी के लिए हमने सहूलियात दिए हुए हैं, माइनॉरिटी के लिए हमने फ्री एजुकेशन करे, माइनॉरिटी के लिए कोचिंग सेंटर्स खोल रहे। लेकिन जहाँ तक अगर आप सच अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर इतने माइनॉरिटी के आपको कोचिंग क्लासेस भी देखेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो कोचिंग है, जो दिल्ली से जिसको फंड्स मिल रहे, वो नाम बच्चियों के नाम इनरोल कर लेते हैं, उसके बाद उनसे फॉर्म भर लेते, लेकिन कोई सिंसियरिटी उनके कोचिंग में नहीं रहती। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा कि जब गरीब बच्चियां जो एडमिशन्स लेते हैं कि फ्री कोचिंग है, और वही बच्चियां सबसे ज्यादा हमारे पास मेहनती तालिबात माने जाते हैं, लेकिन उनको अगर आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, प्रॉपर नीट की कोचिंग नहीं देंगे, तो जो लड़कियां गरीब की जो बच्चियां हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाह रहे, इंजीनियर बनना चाह रहे, उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल मरहला है। 1 महीना कोचिंग होती, उसके बाद कोई भी जो है तो कोचिंग क्लासेस उतनी सिंसियरिटी से नहीं चल रही। आप औरंगाबाद में अगर जायजा लेंगे तो यहाँ पर औरंगपुरे में आपको फ्री एजुकेशन की कोचिंग क्लास मिलेंगी जिसको गवर्नमेंट फंड्स दे रही, लेकिन अगर आप उनका नतीजा देखेंगे तो एक भी बच्ची वहां से नीट को जा नहीं रही। तो आप बताइए कि अगर आप कोई
पॉलिसी खोल रहे और उसको आपकी चेकिंग नहीं है गवर्नमेंट की, तो इसका कोई भी यूज ऑटोमेटिक जो है तो अवाम को उसका हासिल नहीं हो रहा। और पेरेंट्स भी फिर बेचैन हो जाते कि मैडम जैसे आप वो कोचिंग में हम गरीब बच्चों को भेजते हैं कि भाई जो पेइंग कैपेसिटी नहीं है जो पेरेंट्स की, तो वो पेरेंट्स हमसे आने के बाद वापस पूछते मैडम 2 महीने से कुछ नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ केमिस्ट्री हो रहा, सिर्फ बायोलॉजी हो रहा। तो हम भी उनको क्या जवाब दे पेरेंट्स को। फिर जो भरोसा होता है गवर्नमेंट के कोचिंग का वो ऑटोमेटिक जो है तो पेरेंट्स का और तालिबात का उससे हट जाता है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि अवाम भी जो है तो तालिबात भी गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं करते। गवर्नमेंट की स्कीमों के ताल्लुक से और तालिबात को जो कोचिंग फराहम की जा रही है वो सिर्फ कागजी साबित हो रही है, यहाँ पे ये बात सामने आई है। गवर्नमेंट ने ख़वातीन के हुकूक़ के लेकर ख़वातीन को सहूलत पहुँचाने के ताल्लुक से बहुत सारे दावे किए हैं, वादे किए हैं। इसकी क्या हकीकत है या इसके पीछे और कोई बात है, ये जानने की कोशिश कर। मैडम, मोदी गवर्नमेंट जो है तो ख़वातीन को इंसाफ दिलाने की बात कर, मोदी ही नहीं सभी गवर्नमेंट ख़वातीन को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, लेकिन हर वक्त हमने ये मुशाहिदा किया कि ख़वातीन किसी भी दौर में उतनी महफूज नहीं रही। ख़वातीन की हिफाजत के लिए जो क़वानीन बनाए जाते उन पर उतनी सख्ती से अमल नहीं होता, जिसकी वजह से ख़वातीन पर होने वाले जुल्म में, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों में कोई कमी नहीं हुई कभी। इसका अहम वजह यही है कि गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है, जो सज़ाएं उनको देती है, तो उस पर वो थोड़े दिन के बाद बेल पे उस ज़मानत पर रिहा हो जाते वो, और इससे मुजरिमों की और हौसला अफजाई होती, बल्कि मुजरिम बढ़ते ही जा रहे हो इस किस्म। ट्रिपल तलाक के मामले में गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसने मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश की है, इस पे क्या कहें? पहली बात तो दस्तूर के हिसाब से किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी शहरी को यह हक नहीं है कि वो किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत करे। ट्रिपल तलाक के मामले में गवर्नमेंट का जो कानून है उससे मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ मिला, ये बात गलत है। हमारी शरीयत ने ही हमें इंसाफ दिया है, जो शरीयत की तरफ से हमको इंसाफ मिल रहा, उसके बाद हमको किसी और इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी शरीयत से मुतमईन हैं और हम उसी पर रहना चाहेंगे। हम अपनी शरीयत पर मुतमईन हैं, इसके साथ ही हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन को एम्पावरमेंट की बात की जाती है, 33% उनको हिस्सेदारी देने की बात की जाती है, ये हकीकत है? इस मामले में गवर्नमेंट कितनी संजीदा है या कुछ और बात? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है लेडीज़ को परसेंटेज देने का, फिर चाहे वो पार्लियामेंट में हो, जॉब के लिए हो, हर जगह 50% होना चाहिए। लेकिन वादा तो हुआ था 33% का, तो उतना तो पहुँचे, क्योंकि अब आप देख रहे हैं हर घर से लड़की पढ़ रही है ज़रूर, चाहे वो कोई भी लेवल के हो, हाई लेवल हो, मिडिल क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो, हर एक में ये जागरूकता यानी कि अवेयरनेस आ गया है कि हमने हमारी बच्ची को पढ़ाना है। तो उसके तहत स्कीम्स भी बने हैं, तो 50-50 चल भी रहे हैं। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? जॉब के लिए कहीं भी जो है तो रोज़गार के लिए कहीं भी जो है तो प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो लड़कियां रहो चाहे वो लड़के रहो, हर जगह प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात है तो सवाल यही है कि अगर कोई बच्ची डिग्री याफ्ता हो जाती है तो उसको जॉब चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ भी वो लड़की जिस कॉलेज से अपनी डिग्री मुकम्मल करती है तो वहाँ पे जो है तो प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना, कैंपस प्लेसमेंट जो बोलते हैं। वहीं पे जो है तो अच्छी कंपनियां हैं या MNS कंपनीज है या फिर जो भी बच्ची डिग्री लेती है उसके हिसाब से, उसके कैलिबर के हिसाब से वहाँ पे प्लेसमेंट का इंतज़ाम होना चाहिए और वहाँ पे वो उसे पहुँचे। ख़वातीन को उनकी सलाहियतों के मुताबिक मौक़े मिलना चाहिए, ये बात उठी है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो पहली मर्तबा वोट दे रहे हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से उनके ख्वाबों का हिंदुस्तान होना चाहिए, वो किसको MP देखना चाहते हैं और PM बनाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं फर्स्ट टाइम वोट देना चाह रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर लीडर को ही मतलब वोट देना चाहूँगी, वो मेरा फेवरेट, ऐसा नहीं। जो लीडर या फिर जो गवर्नमेंट मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहेंगे मैं उसी को वोट देना चाहूँगी। अभी और भी बच्चे हमारे साथ हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसका एजुकेशन देखा जाता है, उसकी काबिलियत देखी जाती है। अभी हमारे पास जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें आपको कैसे लगते हैं, कौन सा उम्मीदवार बेहतर नज़र आता है?
हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग हमारे फेवरेट उम्मीदवार को, ऐसा नहीं है, हम लोग उसको वोट देंगे जो गवर्नमेंट लोगों को सहूलत दे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। हम ऐसे उसको वोट देना चाहेंगे। शहर के कुछ मसाइल भी है, इन मसाइल से ये तलबा व तालिबात भी जूझते हैं। क्या मसाइल है और वो उनकी तरक्की के आगे कैसे आड़े आते हैं? क्या मसाइल है? हमारे शहर में जो मसाइल हो रहे हैं, पानी का मसाइल है, रोड के मसाइल है, कचरे का मसाइल है, कचरे का मसला है, और जो भी एक्सेट्रा मसला है वो हल करने के लिए हम ताकीद देंगे। वो बोलना चाहेंगे कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो मसाइल से वो सॉल्व हो। पानी का मसला कैसे आड़े आ रहा है? आपको पानी से क्या दुश्वारी है? क्या पानी आता है आप लोगों के पास? पानी आता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता कि एक हफ्ता नहीं आता, गैप दे के हो जाता, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है। और कभी कभी ऐसा होता कि हम लोगों को मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं मिलती कि पानी नहीं आने वाला है। अभी बीच में ऐसा हुआ था, उसकी वजह से पानी की बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ये मंजरनामा बदलने के लिए आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? हम ये चाहते हैं कि अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे इसी पर ट्राई करे इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे पानी के मसाइल है, हम देखते हैं औरंगाबाद में कई जगह डेली पानी आता है और कई जगह 6-6, 7-7 दिन के गैप से आता है। तो बेटर होगा अगर इक्वल या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे आए। और बाकी मसाइल देखें जैसे कि कचरे का, तो डंपिंग प्लेसेस एक फिक्स नहीं है, कहीं भी कचरा डंप हो रहा है और कहीं भी ऐसे पड़ा हुआ है। तो अगर उस पर तवज्जो दिए तो बेटर होगा। यानी कचरे से निजात मिलना चाहिए, पानी के मसाइल हल होना चाहिए। और कुछ बच्चे हैं वो कुछ कहना चाहते हैं जी। जैसा कि आप बोले ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए, तो ड्रिंकिंग वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना, मतलब पानी तो आ जाता है पर एकदम पीने के लायक का नहीं रहता, कुछ पानी ऐसा रहता। और पानी का प्रॉब्लम रिवर्स, इंडिया में भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत सारे रिवर सिस्टम है, बट वो जो रिवर सिस्टम है तो उसको प्रॉपर चलाया नहीं जा रहा है। और जैसा कि सेकेंड देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का जो प्रॉब्लम है तो वो बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए जो स्कीम्स निकाले जा रहे हैं तो उस पर एकदम अमल नहीं किया जा रहा है। तो एक वेस्ट मैनेजमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर का सेफ अच्छे से होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रिंकिंग वाटर का मसला हल होना चाहिए। और भी कुछ बच्चे हैं जो कुछ कहना चाहेंगे। रोड के मसले, आपको कॉलेज में आने में और यहाँ से जाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ हाँ, आजकल रोड्स अच्छे नहीं बने हुए हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग घायल हो जा रहे हैं। गवर्नमेंट रोड को सुधार रही नहीं है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट रोड को भी सुधारे। क्या इसके लिए यहाँ के लीडर जिम्मेदार है, यहाँ का इंतजामिया जिम्मेदार है, या आप इसके लिए किसको जिम्मेदार है? लीडर जिम्मेदार है। तब्दीली जरूरी है। हाँ, यहाँ की तब्दीली ज़रूरी है। तो इस तरह से ये बात सामने आई है कि तब्दीली ज़रूरी है। अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या सोच रखते हैं, क्या चाहते हैं। आप वोट देने वाले हैं? अभी वोट नहीं देंगे। अभी वोट नहीं देंगे जी। कोई आप में से कुछ बोलना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। हम चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार ऐसा हो जिसे तालीम पे तवज्जो देना चाहिए और औरतों की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। हम लोग रास्ते से महफूज नहीं हैं, घर में महफूज नहीं है, कॉलेज में महफूज नहीं है। हमें हमारी प्राइवेसी चाहिए, हमें स्कॉलरशिप चाहिए। जो कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट खोलती है उसे रेगुलर करना चाहिए। एक महीने में कॉलेज जो कोचिंग चलती है वो बंद हो जाती है, स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। चंद बच्चों को दी जाती है स्कॉलरशिप और चंद बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। हमें हमारा लीडर अच्छा होना चाहिए। जो हर साल बोला जाता है कि तरक्की होंगी, मगर तरक्की कुछ होती नहीं। हर 5 साल में वही बोला जाता है कि तुम्हें अच्छी तरक्की होंगी, रोड बनाए जाएंगे, मगर बनाए जाते नहीं। पानी भी पैसों में दिया जा रहा है, हमारा पानी हमें पैसों में दिया जा रहा है, हर हफ्ते में नल आ रहा है। तो ये जो सूरत हाल है इसको तब्दील करने के लिए आपके पास एक मौका आया है, अब आपको वोट देना है, तो आप कैसे उम्मीदवार को वोट देंगे? हम गौर करेंगे कि कौन से उम्मीदवार बेहतर है, कौन बेहतर कर सकते हैं। हर साल बोला यही जाता है कि तरक्की होंगी, डेवलपमेंट होंगी, मगर डेवलपमेंट कुछ होती नहीं। हर साल का वही है कि बोला जाता है कि लाइट बनाए जाएंगे, जो भी रास्ते बनाए जाते हैं, कुछ बनाए जाते हैं, कुछ वैसे रहते हैं। हर साल का वही है।
तो जैसा कि देखेंगे कि यहाँ पे उमूमन ये बात सामने आई है कि तरक्की के वादे होते हैं लेकिन वो वादे वफा नहीं होते हैं। इस सिचुएशन को बदलने के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन व तालिबात अपने वोट का इस्तेमाल करें और तब्दीली के ज़रिए ही कुछ उम्मीद की जा सकती है। इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम कहता है वोटर में आपका खैर मकदम है। सेगमेंट के इस हिस्से में हम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेंस के कैंपस में खड़े हैं। यहाँ की तालिबात से जानेंगे कि उनके ख्वाबों का हिंदुस्तान कैसा होगा और वो कैसी क़यादत देखना चाहते हैं। देखिए अभी जो है तो आप लोगों को वोट देने का मौका मिल रहा है, तो आप किसको वोट देंगे, उसकी काबिलियत क्या होनी चाहिए या फिर आप कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? वेल डेवलप होना चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए और अपनी सिटी को वेल डेवलप करने वाला होना चाहिए और एजुकेशनल होना चाहिए और अपनी सिटी के लिए अच्छे से काम करने वाला होना चाहिए। लड़कियों की सेफ्टी होनी चाहिए, लड़कियों के लिए सेफ्टी होनी चाहिए। रास्ते भी जाते हैं तो लोग परेशान करते। और पुलिस ने इस मामले में कुछ इक़दाम किए हैं, जैसा 100 है, फिर दामनी पथक है, तो ये क्या सपोर्ट नहीं करता है या ये बराए नाम है? ये सपोर्ट करता है लेकिन रिलीजन की वजह से कोई इसे कॉल नहीं करता। अगर कोई कॉल करते हैं तो लोग बोलते हैं ऐसे वैसे, इसलिए ज़्यादातर लोग डर के कुछ करते नहीं है इस पे। लड़कियों के लिए कुछ सपोर्ट होना चाहिए, इसे कांग्रेस के लिए वोट होना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद है बच्चे, वो अपनी सेफ्टी के बारे में कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में, या फिर आप क्या सोचते हैं इस मुल्क को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहना यह है कि इलेक्शन से पहले तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़ी रैलियां निकलती है और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो कोई दिखाई भी नहीं देता दूर दूर तक। वादे तो बहुत करते हैं लेकिन मुकर जाते हैं। हम बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं इनसे, ये बहुत सारी बातें करते हैं और बाद में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। ना सड़कें बनती है, ना हमारे वादे पूरे होते हैं, कोई नज़र नहीं आता। आज तक के जो है हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा कीजिए, ना कि झूठी उम्मीदें हम पर लगाए। वादे वफा होना चाहिए, सिर्फ वादे ही बनकर नहीं रहना चाहिए, जुमलों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ये आवाज़ उठ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानने की कोशिश करें। बेटे ये बताइए कि यहाँ पे आप कैसा मुल्क देखना चाहते हैं? इस मुल्क में क्या सहूलियात होना, क्या तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है? यस, देखिए जैसा कि ये है ना एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हर मतलब डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं और इसके लिए मतलब जैसा कि कोई माइनॉरिटी में है, कोई मेजॉरिटी में है। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो आने वाली गवर्नमेंट है तो वो लोग का कैसा रहता है कि वो उनके लिए, उनके फ़ायदे, उनके मफाद के लिए पॉलिसी ऐसे स्कीम्स ऐसे बनाते हैं जो नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो वो उससे वोट हासिल कर सके। मेजॉरिटी को भी साथ लेके चलना वो लोगों का काम है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बोल रहे कि मुस्लिम को ही साथ लेके चलो। हर माइनॉरिटी के जो भी रिलीजन्स है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, सबको साथ लेके चलो। और जो रिजर्वेशन है तो मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि वो सब खत्म हो जाना चाहिए, ओपन ही रहना चाहिए, जिसको जैसा है वो वैसा रहना चाहिए। और कोई कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मेरे को तो प्रेजेंट में अभी तो दिख रहा नहीं कि किसका साथ हो रहा और किसका विकास हो रहा। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से चीज़ें होना चाहिए जो हमारी तरक्की को यकीनी बना सके? हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान में सबसे पहले तो एजुकेशन होना चाहिए और जैसा कि हुकूमत को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए वेस्टर्न एजुकेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। तो
तो एजुकेशन पे ज़्यादा जोर होना चाहिए। और हमारा ख्वाबों का हिंदुस्तान ऐसा मतलब कि रिलीजियस में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए कि बस हिंदू एंड मुस्लिम, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए और ज़्यादा हिंदूवाद नहीं होना चाहिए। ख्वाबों के हिंदुस्तान के ताल्लुक से यहाँ बच्चों ने कहा कि यहाँ पे तफरक़ा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए और ना ही सिर्फ एक मखसूस मज़हब को है तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब सबको साथ लिया जाए। जी मैम, आप कुछ कहें। सर, हम बोलना चाह रहे थे कि इलेक्शन कार्ड के लिए हमें अभी इलेक्शन कार्ड के लिए बनाने का बोला गया था, पर जब हमने बनाए तो एक तो प्रॉपरली हमको मिला नहीं है और जिसको मिला है उनके पास सब इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसा कि किसी का नाम है, किसी की फ़ोटोज़ है और जब फादर का नाम होना चाहिए वहाँ पर भी हम लोग का ही नाम आया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें गलत की हुई है उसमें, जो कि सही होना चाहिए क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं आ गया, हर चीज़ में लगता है वो, और फिर गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से भी हम लोग को बहुत परेशानी होती है। इलेक्शन कमीशन के दावों की खलई खुल रही है, यहाँ पे कुछ खामियां भी उजागर की जा रही है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, कुछ बच्चे कहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसी तरह राशन कार्ड पर भी नाम गलत होते हैं और हमें वहाँ पर से कुछ चीज़ सहूलत मिलती है लेकिन उस पर हमें सारा चीज़ें ब्लैक करके दिया जाता है और हमें चावल नहीं मिलते, दालें नहीं मिलती। इसी तरह सिर्फ गेहूँ और चावल ही मिला करते हैं हमें। देखिए, ये बुनियादी हुकूक की बात है, इनके अपने शहरी मसाइल है जो इनको हुकूक अता किए गए हैं। दावे तो किए जाते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो बच्चे जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, ये हिंदुस्तान की आधी आबादी है, इनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। अगर इनको आज अनसुना कर दिया गया तो फिर मुस्तकबिल का हिंदुस्तान अंधेरे में होगा। कोई उसके ताल्लुक़ से यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उसका कल क्या होगा। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद।